हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए गिरावट के टाइम में क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है। देखिए अभी के टाइम पे क्या है, बुल मार्केट है तो आपको अब ट्रेंडिंग स्टॉक मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से रन दे रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो बदलता है, बियर मार्केट का फेज आता है, और बियर मार्केट में भी बहुत टाइम तक मैं कहूंगा वो करेक्शन का फेज कहो या एक बियर मार्केट का फेज कहो तो वो भी रह सकता है। तो आने वाले टाइम पे जैसे कि आप देख रहे हो अभी काफी ओवर वैल्यूड सिचुएशन में मार्केट है, तो एक बड़ी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो उस करेक्शन के दौरान क्या होगा, स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट आएगी। तो या तो फिर आपको साइड में बैठना पड़ेगा या फिर देखते रहना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम के हिसाब से एक दूसरी स्ट्रेटजी यानी कि शॉर्ट साइड में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लो रिस्क सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे। लो रिस्क, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन बिहेवियर इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जरा समझते हैं। ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में अलग अलग टाइम पे भी देखने को मिल सकती है। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए किसी भी सेटअप को आप देख लो, कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट से आप उठा लो, लेकिन हमेशा याद रखें रिस्क मैनेजमेंट इज द की। हमेशा याद रखें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। और मैं कहूंगा ये बात देखिए, अभी बुल मार्केट सिनेरियो जिस तरीके से चल रहा है 1-1.5 साल से, तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में नए घुसे हुए हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ये आपका फर्ज बनता है अपने सराउंडिंग में इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करते रहें, क्योंकि सिचुएशन कब पलट जाए पता नहीं लगता। इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। तो आज मैं एग्जांपल लूंगा डॉक्टर लाल पैथलैब का। देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब का ये मंथली चार्ट है। पिछले महीने बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद अगर आप तसल्ली से देखोगे फिर वीकली चार्ट को देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी। तो अभी हम छोटे छोटे पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके माध्यम से देखिए हम इसको पहले तो मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को समझेंगे, और फिर इसके माध्यम से हम आगे डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे ये पीक के बाद ये लेवल ऑलमोस्ट 4200 से लेके 3600 तक ये प्राइस आया, और आपको दिख रहा होगा वीकली में एक स्ट्रेट लाइन है। मार्केट के फ्रैक्टल नेचर की मैं बात करता हूं। अगर आप देखोगे सबसे पहले अब डेली टाइम फ्रेम पे इसी चीज को समझते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, आप कहोगे यार ये तो इक्वल हाइज बन गए। इक्वल हाइज आप इसको डबल टॉप कह सकते हो। इसी तरीके से जब इक्वल लोज बनते हैं तो लोग उनको देखिए डबल बॉटम कह देते हैं या इक्वल लोज कह देते हैं। अब इस तसल्ली से आप इसको देखिए, आपने क्या देखा, इक्वल हाइज बन गए। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये क्या आपका, हाँ यहाँ पे एक लो पॉइंट है, और ये आपका ऑलमोस्ट इक्वल जो है आपका हाई। अब ये ब्रेक हुआ, ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो मतलब जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा था वो ब्रेक हो गया। तो इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कहोगे, वो देखने को मिला। फिर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो भाई एक काइंड ऑफ पुल बैक जरूर आपको देखने को मिलेगा। कई बार वो पुल बैक ओटी तक यानी कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री तक पहुंच जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 70% के अराउंड तक होता है। लेकिन कई बार इस पर्टिकुलर पार्ट तक जो कि प्रीवियस लो है उसी तक ही, जिसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक भी जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेकर ब्लॉक। समझो इस पार्ट को, ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। अगर आप सप्लाई डिमांड की टर्म्स में देखोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कई लोग इनको ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक्स की थ्योरी में कहते हैं, और कई लोग सिंपल तरीके से बेसिक्स कहते हैं। डाउ की थ्योरी में क्या कहते हैं, देखिए ये बन गया आपका लोअर लो, फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग। देखिए कॉमन चीजें हैं, अलग अलग ट्रेनर अलग अलग माध्यम से इनको बताता है, और जिस तरीके से जो कंफर्ट है, जिस तरीके से अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट करके लोग बताते हैं, उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तसल्ली से तो आप कहोगे वाओ, फिर से ये अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। डेफिनेटली आ सकते हैं, दोनों साइड का पॉसिबिलिटी आपको सोचना होता है। अपन बात करते हैं लो रिस्क की। मान लो आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, आपने देख लिया डेली टाइम फ्रेम पे, आपने कहा यार ये सिचुएशन अभी तक तो ये बना, ये जब जंप इस लेवल तक आया आपको क्या मिल गया आपका। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, देखिए ये आपको दिखा कि भैया ये आपका क्या हो गया,
एरिया ऑफ इंटरेस्ट, AOI या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, POI, कुछ भी कह लो। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को हम देखेंगे, आपको कैसा करना है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे। इसी तरीके से ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता हुआ दिखेगा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एग्जीक्यूट करोगे। अब डेली से आपको क्या मिली, डायरेक्शन। डेली के से डायरेक्शन मिली और इसको एग्जीक्यूट करोगे। मैं आपको यही कहूंगा कि आज और स्टॉक्स उठा के देखिए इसमें एग्जांपल, जैसे आज अपोलो हॉस्पिटल में बहुत बड़ी इसी तरीके की सिचुएशन थी, उसको आप उठा के देख सकते हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनने के बाद, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनने के बाद चाहते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब डेली का छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, सिंपल आवरली चार्ट है। अब आप देखिए, जैसे हम कहते हैं ना बार बार फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, इवन आप इसको देख सकते हो जब इक्वल हाइज बने हैं, इस इक्वल हाइज में कहीं काइंड ऑफ, ये देखिए ये क्या है, कई लोग कहेंगे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, दिस इज जस्ट अ लिक्विडिटी ग्रैब। अब नाउ यू विल आस्क व्हाट इज लिक्विडिटी। देखिए जरा भैया, ये जो ये स्प्रिंग्स पर ये काइंड ऑफ आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं ना, ये जस्ट लिक्विडिटी क्रिएट की गई है और इसके माध्यम से लिक्विडिटी ग्रैब की गई है। बहुत सारे लोग इस लिक्विडिटी ग्रैब के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन इसकी एक बेसिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब इनको आप देखते हो, RSI के लेवल्स पे अंडरस्टैंड करते हो, डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें आपकी दूर हो जाती है। अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझेंगे फिर से। देखिए वीकली से हमने डेली पे देखा, डेली से इस लेग को आप देख सकते हो, क्या बना, इंपल्स, क्या बना, करेक्शन, क्या बना, इंपल्स, क्या बना, करेक्शन। फिर देखिए अब जब डेली का ये करेक्शन था, अब देखिए बड़े करेक्शन की बारी है। आप कहोगे ये देखिए जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब और ऊपर से देखिए कैसी सिचुएशन बनी। अब हमने क्या कहा था, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा। आप कहोगे हाँ यार ये बना, बड़ी कैंडल और उसके बाद स्टॉप लॉस, आप एंट्री यहीं से कर सकते हो या छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको और अच्छे से जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब आप देखिए ये एक और अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब डेली में हम सवार हो रहे हैं। देखिए एक और अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डेली में हम सवार हो रहे हैं। देखिए फिर से क्या बनी है सिचुएशन, ये देखिए अब वापसी सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। अब देखिए देखिए बिल्कुल सिचुएशन डाउन जाती रहेगी। अब इनको देखिए यहाँ पे क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। मान लो आप इसी के अंडर प्ले कर रहे हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट को आपने समझना है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इन्हीं के एरिया में रिस्क मैनेजमेंट को आपने समझना है शॉर्ट करने के लिए। तो ज़्यादा यहीं पे ही नहीं रहेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे और जाएंगे तो आप समझ जरूर गए होंगे कि किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम, हमेशा याद रखें हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, छोटे टाइम फ्रेम से एग्जीक्यूशन, यही प्राइस एक्शन का बेसिक है। चलिए समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी पार्ट को, हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जब अगर आप टाइमिंग देखो इसकी, ये मार्केट ओपन होते ही स्टार्ट हो गया था। तो मार्केट ओपन होते ही जब स्टार्ट हो गया था तो इसका मतलब 200 SMA का भैया झटका, देखिए 200 SMA का झटका। और आप कहोगे मार्केट ओपन होते स्टार्ट हो गया, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इतनी बड़ी कैंडल देखिए, वॉल्यूम देख के आप कहोगे भाई निकल लो, या फिर आप पहले कुछ मिनटों के अंदर ही, चंद मिनटों के अंदर ही आप अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हो। ये अगली अपॉर्चुनिटी इस तरीके के सामने देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। अब कई सारे लोग क्या होते हैं इस डायरेक्शन में, जब उनको अगर हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन का पता नहीं है तो इस डायरेक्शन में वो कहेंगे नहीं नहीं वापसी होने लग गई है। लेकिन भाई वापसी कहाँ से हुई है, 200 ऐसे में ऊपर बैठा है अभी तो भाई, इसको तो यहाँ से जाएगा तो झटका लगेगा और नीचे यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। इवन आप ये देखिए जब स्टार्टिंग हुई थी बिल्कुल जबरदस्त छोटे छोटे मूव्स हैं, ये सब लो रिस्क सेटअप्स बनते हैं। देखिए ये लो रिस्क सेटअप्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। देखिए और वापसी अभी के टाइम पे, वापसी अगर मैं कहूँ, देखिए अब वापसी में देखिए फिर अभी 200 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ये वापसी होगी वहां पे फिर 200 सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी कि हाँ अब ये वापस जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अंडरस्टैंड करते हैं, और अभी मैं इसको इसी पार्ट को और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ताकि पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाए। देखिए एग्जीक्यूशन अलग अलग टाइम फ्रेम जो होते हैं, जैसे शॉर्ट के लिए आप ये मान के चलिए इंट्राडे के लिए आपका 5 मिनट 15 मिनट, आवरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली की डायरेक्शन आप देख सकते हो, आवरली से डायरेक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनी। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में ही आपको 2-4 मिनटों के अंदर ही सिचुएशन पता लग जाए कि भाई क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट करने वाले जा रहे हो, देखिए बिल्कुल देख रहे हो इस पार्ट को। इवन यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करने जा रहे हो, देखिए कई बार क्या होता है जब आप शॉर्ट करने जा रहे हो तो यानी पहले आप बेचोगे फिर उसके बाद खरीदोगे, तो एक काइंड ऑफ पुश आता है अप साइड में, जो कि इस एरिया में अगर आपने बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉसेस लगा रखे तो वो हिट कर लेगा, उसको खा जाएगा। तो हमेशा थोड़ा सा बफर एरिया जरूर होता है, और ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि इस तरीके की सिचुएशन आती है। देखिए इस तरीके से हल्का सा पुश अप साइड में और फिर डाउन साइड होता है। देखिए अक्सर अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते हो, समझते हो प्राइसेस को, तो इस तरीके से आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब, कौन सा ये स्टॉक है, डॉक्टर लाल पैथलैब, उसको समझने की कोशिश करी। आपको मैं यही कहूंगा बाकी और स्टॉक्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करें, और चाहे फॉल हो या मैं कहूंगा अप ट्रेंड, तो आपका जो बेसिक है वो समझना आपको जरूरी है। देखिए
ये आपको समझना जरूरी है कि दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। यही फॉर्मूला हम अप ट्रेंड में यूज करते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को जब आप समझोगे तो यहाँ पे इस इंपल्स के अंदर आपको छोटी छोटी करेक्शंस देखने को मिलेगी। यही प्राइस एक्शन है, यही मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर आप कहीं पे भी ये देखिए, कोई किसी का मैं कहूँगा ये क्रिएटेड, ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इनको देखिए, लाखों रुपए की फीस अगर आप कहीं पे कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, तो मेन जो मेहनत करनी है ना, वो डेफिनेटली एट द एंड आपको ही मेहनत करनी है। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क को मैनेज करते जाइए। हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क एरिया को टारगेट कीजिए। फिलहाल वाइंड अप करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।